वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराह इजलास में हुए शामिल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का उनके जापानी हममनसब फोमियो किशीदा ने किया पुरतपाक खैर मकदम। इजलास में दुनिया भर के सरकर्दा रहनुमाओं की शिरकत। G7 ग्रुप के इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से गले लगकर मुलाकात की। पीएम ने फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन, जर्मन चांसलर ओलाफ शाल्ज, जापानी पीएम फोमियो किशीदा, जनूबी कोरियाई सदर योन सिक योल, वियतनामी वज़ीर-ए-आज़म फ़ाम मिन चिन से भी की मुलाकात। इजलास में अहम दो तरफ़ा उमूर पर भी किया गया तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। तारीखी मकाम ए बॉम्ब डोम यादगार के पास नस्ब है मुजस्समा। गांधी जी के अमन और अदम तशद्दुद के पैगाम को आम करने के लिए नस्ब किया गया है। इस मकाम के नज़दीक मुजस्समा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी चैलेंजों का हल तलाशने के लिए गांधी जी की तालीमात में मिसाल राह। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिरोशिमा में मशहूर जापानी मुसन्निफ पद्मश्री याफ्ता डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी से की मुलाकात। डॉक्टर तोमियो ने वज़ीर-ए-आज़म को पेश की एक किताब की कॉपी। मशहूर जापानी मुसव्विरा हिरोको ताकायामा से भी की बातचीत। भगवान बुद्ध की ऑयल पेंटिंग भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पेश की गई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह गुजरात के दौरे पर। द्वारका में नेशनल अकादमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग के मुस्तकिल कैंपस के भूमि पूजन के बाद संग बुनियाद रखा। अमित शाह ने द्वारकाधीश मंदिर में भी की पूछना। कर्नाटक के नए वज़ीर आला के तौर पर कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने उठाया हलफ। नायब वज़ीर आला के तौर पर DK शिव कुमार ने भी लिया हलफ। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सीनियर पार्टी लीडरों की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत। खेल की खबरों में IPL में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हिरोशिमा में 7G सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। इजलास के मकाम पर पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का उनके जापानी हममनसब फोमियो किशीदा ने पुरतपाक खैर मकदम किया। काबिल ज़िक्र है कि G7 सरबराह इजलास में दुनिया के बड़े ममालिक के सरबराहान शिरकत कर रहे हैं। G7 कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रांस के साथ दो तरफा मीटिंग में पीएम मोदी ने फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के दो तरफा मामलात पर बातचीत की। G7 की मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अमेरिका के सदर जो बाइडन एक दूसरे से गले लगकर मिले। दोनों लीडरों ने एक दूसरे का पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराह इजलास में शिरकत कर रहे हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराह इजलास से अलहदा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ उमूर पर गौर व फिक्र किया। दोनों कायदीन ने दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई तरक्की और आलमी चैलेंजों पर दो तरफा ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन तिजारत और सरमायाकारी के मुआहदों और भारत की G20 सदारत के लिए जर्मनी की हिमायत का खैर मकदम किया। G7 कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशीदा से हिरोशिमा में मुलाकात की।
दोनों लीडरान ने भारत जापान दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करने की हिकमत अमली, तिजारत, मईशियत और सकाफत से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने G7 और G20 की अपनी अपनी सदारत के दौरान बाहमी तालमेल बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त और हिंद बहरुल काहिल खित्ते में ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की। दोनों कायदीन ने बाहमी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी को ज़्यादा मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया। बातचीत में तालीम, हुनरमंदी के फ़रोग़, सियाहत, माहौलियात के मुवाफ़िक़ तर्ज़ ज़िंदगी, ग्रीन हाइड्रोजन, आला तरीन टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, डिजिटल अवामी ढांचे, दहशतगर्दी से निमटने और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस्लाह के मसाइल शामिल थे। एक्सेलेंसी G7 की शानदार योजना के लिए, आयोजन के लिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपने G7 समिट में भारत को निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी भारत यात्रा आज भी भारत के लोगों के लिए बहुत यादगार रही है और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूं वो जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के और जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है और ऐसी पवित्र वस्तु को हिरोशिमा में और आपके होम में इतने गौरव से लगाना, जब भी ये भारतीय नागरिकों को ये जानकारी मिलेगी, उनके लिए वो बहुत खुशी की बात होगी। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी कोरिया के सदर योन यूल से मुलाकात करते हुए बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। इस साल भारत और जनूबी कोरिया अपने सिफारती ताल्लुकात के 50 साल का जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की अहद बस्तगी का इरादा किया। नीज़ तिजारत और सरमायाकारी, आला तालीम, टेक्नोलॉजी, IT, हार्डवेयर सनत को मज़ीद तरक्की से जोड़ने, दिफा, सेमी कंडक्टर और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक राय किया। मुलाकात के दौरान भारत की G20 सदारत और जनूबी कोरिया की हिंद बहरुल काहिल से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा में इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो और उनकी अहलिया से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया, भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूत ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वियतनामी हममनसब फाम मिनचिन के साथ दो तरफ़ा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, लचकदार सप्लाई चेन, तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंसानी वसाइल की तरक्की, सकाफत और आवाम से आवाम के रवाबत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई तरक्की के साथ साथ आसियान और हिंद बहरुल काहिल खित्ते में ताउन भी बातचीत का अहम हिस्सा रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया। काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता बरस रूस और यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूक्रेन में जारी जंग पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मामला है। इस जंग से पूरी दुनिया पर बहुत से असरात मुरतब हुए हैं, ताहम पिछले एक
1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है, ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए, तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया, उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। यह मुजस्मा भारत के जरिए हिरोशिमा की दोस्ती और खैर सगाली की अलामत के तौर पर तोहफे में दिया गया है। 42 इंच तवील इस कांसे के मुजस्मे को पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज राम वंजी सुतार ने तैयार किया है। मुजस्मा हिरोशिमा के बॉम्ब डोम यादगार के करीब वाक़ है। इस जगह को देखने के लिए हर दिन हजारों लोग यहां आते हैं। मुजस्मा नस्ब करने के लिए इस जगह का इंतखाब महात्मा गांधी के अमन और अदम तशद्दुद के पैगाम को आम करने के लिए किया गया है। इस मौके पर पीएम ने वहां मौजूद भारतीय बिरादरी से भी मुलाकात की। मैं पूज्य बापू को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। मैं हिरोशिमा का मेयर का, यहाँ की काउंसिल का, जापान गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूज्य बापू की प्रतिमा को यहाँ पर स्थान दिया और मुझे आज उसका लोकार्पण करने का अवसर दिया है। हम सब पूज्य बापू के आदर्शों को जानने का, जीने का और जगत के कल्याण के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज दुनिया दहशतगर्दी और माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजों से नबर्दाज़मा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की जिंदगी की तमाम तर तालीमात इस लड़ाई में इंसानियत की रहनुमाई कर सकती है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। उनकी जीवन शैली प्रकृति के प्रति सम्मान, समन्वय और समर्पण का उत्तम उदाहरण रही है। उसी प्रकार से बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में मशहूर जापानी मुसन्निफ, हिंदी और पंजाबी के माहिर लसानियात पद्मश्री डॉक्टर तोमियो मिज़ोकामी से साथ बातचीत की। पीएम ने जापान में भारतीय अदब को फ़रोग़ देने और दोनों ममालिक को करीब लाने में डॉक्टर मिज़ोकामी के ताउन की तारीफ़ की। इस मौके पर प्रोफेसर मिज़ोकामी ने पीएम मोदी को किताब ज्वालामुखी की एक कॉपी पेश की। 40 साल पहले 1980 के दशक में अपने पैसे से सब जापानियों का लिखा हुआ जो हिंदी की पत्रिका निकाला था।
तो अभी तो पुराना हो गया, ऑटो प्रिंट हो गया, तो इसका 6 खंड तक निकलता था, उसके बाद बंद हो गया, अब उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी इन 6 खंडों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करके छपवाया, उनको दे दिया, वो बड़ी खुशी हो गए। वज़ीर आज़म ने मारूफ जापानी मुसव्विरा हिरोको ताकायामा से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अपने फनपारों में भारतीय सकाफत की अक्कासी करने पर हिरोको ताकायामा की तारीफ की। हिरोको ने वज़ीर आज़म मोदी को भगवान बुद्ध की एक ऑयल पेंटिंग पेश की। First of all, PM Modi told me that the painting is very beautiful and he's very happy to accept the painting. So it was 42 years ago that I first visited India, and since then, that time I was very impressed by the people's spirit who's living on the Indian soil. So since then, I am infusing the energy and prayer of Indian people and culture that I received from them. अब मुल्क की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल की बात करते हैं। जी हाँ, भारतीय रेलवे आपको बहुत जल्द ये खुशखबरी देने वाला है कि अब आप ज़ेर-ए-आब मेट्रो में सफ़र कर सकेंगे। ये पहला मौका होगा जब भारत में अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। यह पूरा प्रोजेक्ट क्या है और इसकी खासियत क्या है, हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह की इस खुसूसी रिपोर्ट में देखिए। ट्रेन को शहरों में बुलंदी पर या सुरंगों के अंदर से गुजरते हुए देखा और सफर किया होगा, लेकिन अब मुल्क में पहली बार मेट्रो ट्रेन दरिया के नीचे से गुजरेगी। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर कोलकाता ने ये कमाल दिखाया है, जो भारत में नकलो हमल के एक नए बाब का आगाज होगा। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में साल्ट लेक से हुगली नदी के नीचे से होकर गुजरने वाली हावड़ा मैदान मेट्रो रेल की, जो तकरीबन 16.5 किलोमीटर लंबी है। इस राहदारी में 5.74 किलोमीटर का रास्ता दरियाए हुगली के नीचे से गुजरेगा। टोटल जो कॉरिडोर है सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से लेके हावड़ा मैदान तक, ये 16.55 किलोमीटर का है। इसमें से कुछ पोर्शन जो है एलिवेटेड है, कुछ अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड पोर्शन की जो लेंथ है 10.81 किलोमीटर की है, और हुगली रिवर बेड के नीचे, बेड के लगभग 15 मीटर नीचे जो अंडरग्राउंड टनल है, इसकी लेंथ जो है 522 मीटर की है। अब जो 16.55 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, इसमें से 9.3 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है ऑलरेडी पब्लिकली कमीशन किया गया है। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से जायद की लागत से तामीर होने वाले इस प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। खास तौर पर दरिया के नीचे पूरी टनल बनाई जा चुकी है और इसे इस साल शुरू करने का हदफ भी है। इसकी तामीर से जहां दरिया को अबूर करने में 1.5 घंटे लगते हैं, वहीं अब मेट्रो के जरिए इसे चंद मिनटों में मुकम्मल किया जा सकता है। हावड़ा से कोलकाता का फासला भी कम हो जाएगा और लोगों को ट्रांसपोर्ट की भी एक आसान सहूलत दस्तयाब होगी। इसमें अभी सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से शियालदा तक ऑलरेडी इट इज ओपन फॉर कमर्शियल सर्विसेज पैसेंजर्स के लिए। नाउ द प्लानिंग इज प्लैनेट से लेके सॉल्ट लेक हावड़ा मैदान तक कमर्शियल सर्विस चालू करने का वी आर टारगेटिंग इन दिसंबर 2023। दोनों एंड जो कलकत्ता के दोनों हावड़ा और कलकत्ता, इन दोनों को सीमलेस कनेक्टिविटी हो जाएगी बिलो द रिवर। एट प्रेजेंट सिर्फ 2 ब्रिजेस हैं जिससे लोग पार होते हैं, प्लस जेटी सर्विसेज रहती है। नाउ मेट्रो सर्विसेज विल आल्सो कनेक्ट फ्रॉम बोथ द एंड्स। ये पहली बार होगा जब मेट्रो दरिया के नीचे बनी सुरंग से गुजरेगी। ये सुरंग दरिया में आबी सतह से 33 मीटर नीचे बनाई गई है। इस मंसूबे की सबसे खास बात यह है कि दरिया के नीचे बनाई गई ये सुरंग सिर्फ 66 दिनों में मुकम्मल हुई है, जिस पर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल भी मुसलसल जारी है। यानी कोलकाता के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा। इन्हें अब सड़क पर ट्रैफिक की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो मेट्रो के जरिए दरिया अबूर करके अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मरकजी हुकूमत दिल्ली में अफसरान के ट्रांसफर पोस्टिंग के सिलसिले में एक ऑर्डिनेंस लेकर आई है। मरकज ने जुमे को बड़ा फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात मरकजी हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना को दे दिए हैं। ऑर्डिनेंस में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि दिल्ली मरकज के ज़ेर इंतज़ाम खित्ता है, लेकिन मुक़न्निना के साथ दिल्ली में वज़ीर आज़म के दफ्तर, सदर दफ्तर और मुतअद्दिद कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारे और अथॉरिटीज़ काम कर रहे हैं। नीज़ सुप्रीम कोर्ट समेत मुतअद्दिद आइनी इदारे हैं और गैर मुल्की और इस तरह के दफातर हैं जो मरकजी हुकूमत के दायरे कार में आते हैं। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए यह फैसला किया गया है। मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली मुल्क की राजधानी है, इस पर पूरे भारत का हक है और अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने तवील अरसे से दिल्ली के इंतज़ामिया को मुतासिर करने की कोशिश की है। दुनिया के हर मुल्क के सफ़ीर दिल्ली में रहते हैं और यहाँ जो भी इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ हादसा होता है उससे पूरी दुनिया में भारत का वक़ार भी मजरूह होता है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में दिल्ली हुकूमत को अफसरान के तबादले और तैनाती का हक दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत को दिया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने आज बिहार के पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रविशंकर प्रसाद ने इसरार किया कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दुनिया में भारत की छवि भी दिल्ली पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और मरकजी हुकूमत की वजारतें हैं। दिल्ली की अपनी एक आइनी शिनाख्त है, ऐसे में वहाँ के अफसरान के साथ कोई बदतमीज़ी ना हो, इसलिए हुकूमत हिंद एक ऑर्डिनेंस लाई है जिसमें दिल्ली हुकूमत में तैनात अफसरान के तबादले और तैनाती एक बॉडी करेगी। दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसीलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। रियासती बीजेपी ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लाए गए ऑर्डिनेंस का खैर मकदम किया। दिल्ली के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस दिल्ली के वक़ार और अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। बीजेपी के रियासती सदर ने केजरीवाल पर आईनी ढांचे को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम लगाया है। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर सिद्धारमैया ने आज दूसरी बार रियासत के नए वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर DK शिव कुमार ने भी नायब वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर थावरचंद गहलोत ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। काबीना में शामिल कुछ अरकान असेंबली ने भी ओहदा और राजदारी का हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी और पार्टी लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के मुस्तकिल कैंपस का संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला ने द्वारकाधीश मंदिर में पूजा भी की। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।